तो भाई मेरे हम सिंपल फ्रैक्शन सीख चुके हैं। साधारण जो भिन्न होती है उसमें हम तीनों ही केस सीख चुके हैं। साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती थी। पहला था आपका उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और एक था आपका मिश्रित भिन्न, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तीनों सीख चुके हैं हम। कंटिन्यूड जो हमारी फ्रैक्शन होती है सतत भिन्न, हम वो भी सीख चुके हैं। सतत भिन्न आप जानते होंगे 1 + 1/1 + 1/1 + 5/6 इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये सतत भिन्न होती है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। आज एक नया टॉपिक सीखेंगे जो एक फ्रैक्शन का है, बड़े ही बेसिक से चलेंगे, ठीक है। दशमलव भिन्न क्या है भाई? आपका जो अगला टॉपिक है वो है भाई मेरे दशमलव भिन्न। तो देखो दशमलव भिन्न क्या होती है, हम इस वीडियो में सब कुछ बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई मेरे? डेसिमल फ्रैक्शन। ये चीज़ें हम सीखेंगे। पहले हम ये सीखेंगे डेसिमल क्या होता है। तो भाई मेरे ठीक है, मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा, आप बिल्कुल मत टेंशन लेना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस वीडियो बने रहिए, सब कुछ आ जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है भाई मेरे। जो देखो अगर कहीं लिखा है 2.3646, तो इसमें जो ये पॉइंट लगा है ना, इस पॉइंट को हम दशमलव क्या कहते हैं भाई? दशमलव। ये सब जानते होंगे, बेसिक है, ठीक है। पॉइंट के इधर वाला इधर जोड़ेंगे। अगर मान लो हमें 2 पॉइंटों को जोड़ना है, 2 पॉइंटों को जोड़ना है, जैसे हमें ये जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के इधर वाला इधर जोड़ेंगे, इधर वाला इधर जोड़ेंगे। जैसे 6 और 7 कितना होता है? 13, 6 और 4 10 और 1 11, 6 6 12 13, 5 3 8 9, और ये पॉइंट वाला इधर जोड़ेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पॉइंटों को जोड़ते हैं। अगर मान लो हमें 2 पॉइंटों का मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमें मान लो 2.5 का मल्टीप्लाई करना है 100 में, तो कैसे करेंगे, है ना। और मान लो हमें 3.25 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, कैसे करेंगे। हमें मान लो 3.125 में मल्टीप्लाई करना हमें 5 से, कैसे करेंगे। तो आप बस एक चीज़ समझना, यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मेरे इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 1 जा 5 6 हो गया, 5 3 जा 15। अब तो कितने अंक वाला पॉइंट था? 1 2 3 4, पीछे गिनते 1 2 3 4, तो मैंने 4 डिजिट बार क्या लगा दिया? पॉइंट। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 और 2 3 जा 6। कितने डिजिट बार पॉइंट है? 1 2, तो 2 डिजिट बार हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। सेम टू सेम इधर करेंगे। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 25 का गुणा करना है 100 में, 25 का गुणा करना है 100 में, तो क्या कर दोगे? देखो जब भी पीछे जीरो आए तो बस आराम से पीछे जीरो चिपका दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तो आप कहोगे 1 डिजिट बाद। कितने डिजिट बाद? 1 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, यानी आंसर आपका आ जाएगा 250, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत आसानी से सीखेंगे, क्योंकि इस आज की वीडियो में इस पर रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे पॉइंट वाली, तो आप वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ समझाई दी, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको बता रहा था कि भाई मेरा डेसिमल क्या होता है। देखो भाई मेरे डेसिमल हमारा आपको लिखा दोगा हो, आप लोगों ने लिखा देखा होगा, जैसे 2/5, ठीक है, 1/3, ठीक है, 0.3 पे बार, या मान लो 2.777777 डॉट 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 जा रहा हो, 0.333333 ये डॉट डॉट जा रहा है। ये सब आपके डेसिमल होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी इस टाइप से लिखी है, कोई इस टाइप से, कोई इस टाइप से, कोई इस टाइप से, और कोई मान लो आप इस टाइप से लिखे हो। हर एक डिजिट चेंज हो रहा हो, तो कुछ ऐसे भी होती हैं, ठीक है। तो अब देखो इनमें ये कुछ अलग टाइप की लग रही है, ये भी कुछ अलग टाइप की लग रही है, तो इन फ्रैक्शनों को कुछ टाइप लग रहे हैं, यानी इन जो हमारा ये दशमलव इनके कुछ टाइप लग रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं। तो भाई मेरे हम यही समझेंगे कि कितनी प्रकार की डेसिमल होते हैं, कितने प्रकार की डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं। तो टेंशन मतलब हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, बस आप जुड़े रहिए वीडियो में। तो भाई मेरे देखो जो हमारा डेसिमल होता है, हमारा दशमलव, वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका ये होता है, देखो भाई मेरे डेसिमल हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये कीड़ा कहाँ से आ गया? चलो भाई जो आपका डेसिमल होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है भाई मेरे शांत दशमलव। दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव। क्या होता है भाई? अशांत दशमलव। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है भाई मेरे? नॉन टर्मिनेटिंग
एंड ये होता है आपका टर्मिनेटिंग। देखो नॉन का मतलब होता है जो नहीं हो, है ना, और नॉन का मतलब क्या होता है जो नहीं हो, यानी जो टर्मिनेटिंग नहीं हो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो देखो टर्मिनेटिंग आपका इस टाइप का होता है 0.25, 0.3654, यानी जो पॉइंट के 1 या 2 3 4 डेट बाद ख़त्म हो जाए, पॉइंट के 1 2 3 4 डेट बाद ख़त्म हो जाए। और ये वो होता है जो ख़त्म ही ना हो, जो ख़त्म ही ना हो, ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाए, जो ख़त्म ही ना हो, ऐसे डॉट डॉट चलता जाए। ऐसे तुम अगर 1 में 3 का भाग दोगे तो ये आएगा, अगर तुम 20 में भाई मेरे 3 का भाग दोगे तो ये आता चला जाएगा, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना। अब देखो भाई मेरे कुछ इस टाइप का भी होता है ना, कुछ इस टाइप का भी होता है। यानी देखो यहाँ हर एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं सब समझेंगे डिटेल में, ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होगे। अब देखो भाई मेरे जो आपका आसान दशमलव, ये चीज़ नोट कर ली, ठीक है। अगर आपने नोट कर ली तो मैं मिटा देता हूँ, नहीं नोट किया तो आप एक काम करिए, पेन कॉपी लेके तुरंत बैठिए, उसको वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। चलो भाई हम चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम पढ़ेंगे इसमें अशांत, क्या पढ़ेंगे, अशांत दशमलव, क्योंकि शांत तो एक ही टाइप का होता है, अशांत 2 टाइप के होते हैं। भाई मेरे अशांत दशमलव क्या पढ़ेंगे, अशांत जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, अशांत दशमलव। वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है, चीज़ों को फोकस करके समझना भाई मेरे। जो अशांत दशमलव होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अशांत आवर्ती, एक क्या होता है भाई मेरे, अशांत आवर्ती, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, क्या होता है, रिपीटिंग। जब कोई चीज़ रिपीट हो तो उसे रिकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकरिंग, है ना। और जो कोई चीज़ रिपीट ना हो उसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग, क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हर एक चीज़ इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा, ठीक है भाई मेरे। रिकरिंग, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख देता हूँ। एक तो अशांत आवर्ती होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती। एक क्या होता है, अशांत अनावर्ती, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैं नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ नॉन रिकरिंग। क्या लिखता हूँ भाई, नॉन रिकरिंग। लेकिन आप कैसे लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो भाई मेरे यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझना। मैंने अभी बताया कि रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसे हम रिकरिंग बोलते हैं, जब चीज़ रिपीट नहीं होती है उसे नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई मैंने अभी दिखाया था आपको दशमलव में कि कहीं 0.333333 आ रहा था, कई बार हमें नहीं पता कितने बार आ रहा है, ठीक है। 0.666666 ये भी आ रहा था, 0.666 आपका ऐसा भी आ सकता है, 1.777777, आपका ऐसे भी आ सकता है 1.6767676767, आपका ऐसे भी आ सकता है 2.856 एंड 856 हो सकता है। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2.856 856, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो ये जो आपका होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी जो रिपीट हो रहा हो उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। और जो चीज़ रिपीट नहीं होती है उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ 1.0100100001 एंड 00001, ठीक है। और अगला एग्जांपल एक और देख लो भाई मेरे, 5.67859287 डॉट डॉट डॉट। जैसे पाई की वैल्यू ले लेते, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141698562344 डॉट 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 ऐसी होती है। तो ये जो वैल्यू होती है भाई मेरी, वही ऐसी वैल्यू होती है जो रिपीट नहीं होती हैं। तो आप चीज़ों को नोट करिए, चलिए ठीक है, मैं मार्कर में इंक डालता हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए भाई मैं समझता हूँ आपने ये चीज़ नोट कर ली होंगी। कभी कभी फोकस इधर उधर हो जाता है वीडियो में, तो भाई चीज़ें थोड़ी भद्दी दिखाई नहीं देने लगती हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, जब हम लोग उस पर फोकस ना कर पाए तो हम पर फोकस नहीं कर पाता और थोड़ा भद्दा दिखने लगता है, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, सिर्फ थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें समझी और कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज का टॉपिक है भाई मेरे
जो दशमलव है ना, दशमलव आवर्ती जो है उसे हम आज सीखेंगे भिन्नों में चेंज करना। दशमलव आवर्ती को भिन्न में चेंज करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भिन्न में चेंज करना। ठीक भाई, हम सीखेंगे भिन्न में चेंज करना। आज का हमारा ये टॉपिक है। यानी जो हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग है ना, उसे हम किस में सीखेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 0.3 बार, 3 पे क्या लगा? बार। देखो जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, तो एक काम करते हैं, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। इस चीज़ को 0.3 पे बार कहते हैं। ठीक है। अब भाई मेरे इसको बदलना है किसमें? भिन्न में। कि भिन्न में क्या क्या होगा? तो भिन्न कैसी होती है? जिसमें अंश और हर हो। मान लो अंश आपका P है और Q आपका हर है, जहाँ Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0। इसी को हम भिन्न कहते हैं भाई मेरे। ठीक है। अब देखो इसे भिन्न में बदलना है, यानी हमें दो चीज़ चाहिए, अंश और हर। तो कैसे फाइंड करेंगे? आज के यहाँ पर हम वही सीखेंगे। देखो आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से सीखा होगा या इन चीज़ों को भिन्न में परिवर्तित करना। मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाता हूँ, ट्रिक भी सिखाऊंगा। ठीक है। पहले हम ट्रिक देखेंगे, उसके बाद कंसेप्ट देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ। यहाँ पर जो बार लगाए ना, बार वो किस पे लगाए? 3 पर। तो 3 को तो एज ए टेस्ट लिखो। ठीक है। 3 को जैसे का तैसा, ये बार हटेगा तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो भाई मेरे आपका 7 पे बार लगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7/9। देखो जिस डिजिट पे बार लगा वो तो जैसे का तैसा, और ये बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा। अगर मान लो आपका ये बार 2 अंकों पर लगाए, 0.72, 0.72 पे बार लगाए, तो देखो बार किस पे लगाए? तो आप बोलोगे भाई मेरे जो हमारा बार लगाया वो 72 पर लगा। कितने पे लगाया? 72 पे। तो क्या आ जाएगा? 72 आएगा। और ये बार कितने डिजिट पे लगाए? 2 डिजिट पे। 7 पर 2 पे तो 2 9 आएंगे। कितने 9 आएंगे? 2 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे भाई मेरे मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। 0.438 पे आपका बार लगा है। 0.438 पे आपका बार लगा तो क्या होगा? 43 एज ए टेस्ट लिखेंगे जैसे का तैसा। बट में कितने अंक पर बार लगा? 1 2 3 पर। तो भाई आपका 3 बार 9 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ। हालांकि देखो कोई भी यूट्यूबर कंसेप्ट नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। कि आखिरकार ये आता कैसे है। अगर मान लो मैं इस वैल्यू को x मान लूँ, किसके भाई? x के बराबर मान लूँ। ठीक है। ये वैल्यू में अगर x के बराबर मान लूँ तो हम क्या करेंगे? तो देखो कितने डिजिट पे बार लगाता, यानी देखो इस चीज़ को हम यही तो लिखते थे 0.3 पे बार। तो एक अंक पे बार लगाए, एक अंक पे बार लगाए तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे बार लगाए तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 अंक पे बार लगाए तो 1000 से गुणा करेंगे। तो भाई मेरे एक अंक पे बार लगाया हमने 10 से गुणा कर दिया, 10 का गुणा इसमें और 10 का गुणा बेटा इसमें करेंगे। देखो अगर पॉइंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट पीछे खिसकता है, और जब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट आगे खिसकता है। तो कितनी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो आपको एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो जो ये पॉइंट है ना वो एक अंक पीछे खिसक, यानी यहाँ ना लग के पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पर। ठीक है। ये बात समझ गए। अगर कहीं ये 3.3 लिखा है तो हम इसे 3 + 0.3 लिखते हैं, क्योंकि देखो भाई 3 में तुम मान लो 0.3 जोड़ोगे तो क्या होता है? पॉइंट के इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, 3.3 आ जाता है। तो इस चीज़ को हम भाई मेरे लिख सकते हैं 3 + 0.3333 ... ये चीज़ लिख सकते हैं। और ये 10x है। ये क्या है? 10x है। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हमें दिख रहा होगा कि ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू x की है, क्योंकि हम x = 0.333333 यही माना था। तो भाई मेरी ये जो वैल्यू है आपकी वो x की है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 + x, इधर आपका 10x है, ये x इधर आएगा तो 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, = 3। 3 से देखो कुछ नहीं, हमें ये 9 इधर मल्टीप्लाई में x = 3/9 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो यही आपका कंसेप्ट था। ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन कंसेप्ट से नहीं, किससे करेंगे? ट्रिक से, कि जितने डिजिट पर बार लगा है उतने नीचे 9 आ जाते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। तो ये चीज़ आप सीख चुके हो। अब देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है भाई मेरे। अब देखो आप क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो। इससे क्या है
कि इससे हमें भी पता चलता है कि आप कितने लोग सीख रहे हैं और कितने लोग नहीं सीख रहे हैं। कुछ लोग क्या है कि आंसर नहीं देते। जैसे मैं मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 0.285 पे बार लगाए, इसका आंसर क्या होगा? 7.345 इस पे बार लगाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसको आप पता आप कैसे लिख करोगे? आप इसे लिखोगे 7 + 0.345। अब इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे आराम से। इसका क्या हो जाएगा? 345 जैसे का तैसा, कितने डिजिट पे बार लगा? 3 पे, तो 3 बार 9 आ जाएगा। और इस चीज़ को हम लिखते हैं 7 सही 345/999, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कट सकता है तो काट लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कटेगा नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अब चलते हैं चीज़ों को थोड़ा और डीपली सीखते हैं। अभी सिर्फ हमने सिंपल सी चीज़ों को सीखा था। अभी तक हमने ये सीखा, मान लो एक क्वेश्चन और आप भाई करके दिखाओ 3.123 पे बार, ठीक है। अगर मान लो, अब मान लो कि भाई मेरे यहाँ पर ये पॉइंट पूरे पर ना हो, ये पॉइंट पूरे पर ना हो, केवल एक अंक पर हो, केवल 1 या 2 अंक पर हो, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? अब आप मान लो इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करोगे? देखना भाई, चीज़ों को फोकस करके समझना, ठीक है। मान लो आपका ये है 0.27 और अकेला 7 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो बड़ा ही आसान है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो 27 तो जैसे का तैसा, 27 तो जैसे का तैसा। अब देखो, जिस चीज़ पर हमारा बार ना लगा हो, जिस चीज़ पे बार ना लगा हो, उसे इसमें से घटा देते हैं, और बट्टे में जिस चीज़ पे बार लगता है, जितने अंक पे बार लगते हैं उतने तो 9 आते हैं। इस पे बार लगानी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब देखो मैं आपको एक देसी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जिससे आप चीज़ों को भूले ना। मान लो कि भाई मेरे ये एक पिताजी की 2 संतानें, एक पिताजी की 2 लड़की हैं, एक ये है, एक ये, एक तो 2 है, एक 7 है। तो उसके पिताजी ने क्या किया कि भाई ये जो 2 वाला था वो अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था और 7 वाला कम करता था। तो इसके पिताजी ने क्या किया? इसके साथ बहुत गलत किया, और इसको तो भाई ज़मीन जायदाद का पूरा हिस्सा दे दिया, और इसको कुछ नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया। तो इसको पूरी ज़मीन जायदाद का हिस्सा दे दिया। अब जब भाई नंबर पैसे का आया तो उसने क्या किया कि हमको हिस्सा नहीं मिलेगा, हमको हिस्सा नहीं मिला। इसने 2 ने क्या बोला कि हमको हिस्सा नहीं मिला, हमको कर दीजिए अलग, हमको क्या कर दीजिए? अलग। तो इसने भाई क्या किया, जो 27 था, इसको तो जमीन जायदाद का पूरा हिस्सा मिल गया, इससे कुछ नहीं मिला। तो इसने क्या कहा कि हमें हिस्सा नहीं मिला है, हमको भाई मेरे कर दीजिए अलग। तो ये इसमें से अलग हो गया, ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब जिसको हिस्सा मिला है उसकी तो वैल्यू उतनी रहेगी, इसकी वैल्यू तो इतनी रहेगी। तो बार जितने पॉइंट पर लगा है उतने ही 9 आती, तो 7 पे बार लगा तो उतना ही 9 आएगा, है ना। और जिसके पास पैसा होता है लोग उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसके पास कम पैसा होता है उसकी वैल्यू नहीं करते। तो 7 पे तो पूरा पैसा, तो 7 की वैल्यू हो रही है 9 से, और 2 पर पैसा नहीं तो उसकी वैल्यू हो रही है 0 से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे तो आप सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा? 25/90, ये कट जाएगा 25 और ये कट जाएगा कितने कटेगा? 18 से। तो आंसर आपका आ जाएगा 5/18। ठीक है भाई मेरे, समझ गए चीज़ों को। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अगला एग्जांपल आपका है 0.235 पे बार, ठीक है। आप 2 डिजिट पे बार है, तो आप कैसे करोगे? सेम टू सेम तरीका कि जिन चीज़ों पे बार लगा है उनको तो जैसे के तैसे लिखेंगे, और जिस चीज़ पे बार ना लगा है, इसको हिस्सा नहीं मिला तो ये अलग हो गया। और बट्टे में जिनके पास पैसा होता है उनकी वैल्यू होती है 9 से, जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी वैल्यू होती है 0 से। यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे आप खुद सॉल्व कर लोगे। ये आएगा भाई मेरे 233/990, कटता है तो काटो, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर और क्वेश्चन लिखता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, तो भाई ध्यान से करना, चीज़ों को फोकस करना। और आप चीज़ों को फोकस करते हो तो बहुत आसानी से सीख सकते हो, नहीं तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इनका चलो पॉइंट यहाँ लगा लीजिए, नहीं तो आप कहोगे हमारे लिए सर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, अपने लिए आसान करते हैं। तो मैं आपके लिए चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं उस तरीके करा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अब देखो मैंने अभी यहाँ क्वेश्चन लिखा था, पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ फिर समझते हैं आगे। तो भाई मेरे आप ध्यान से समझ रहे हो। देखो अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, है ना। और अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं भाई मेरे। मैंने अभी आपके लिए लिखा था कि मान लो अगर कहीं ऐसा 7.278 इन 2 पे बार लगा, इससे बार नहीं लगा, तो आप क्वेश्चन नहीं, आप वो जानते हो कि ये चीज़ जुड़ी होती है, तो इसे हम अलग अलग लिख देंगे। 7 + 0.278 इस पे बार लगाए,
इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 7 जैसे कहते हैं ऐसा, आपको बताया 3 बेटे, 3 में से 2 को 2 हिस्सा मिला, एक को हिस्सा नहीं मिला, जिसको हिस्सा नहीं मिला वो हो जाएगा अलग, इसको हिस्सा नहीं मिला तो ये अलग हो गया। और बट्टे में जिसके पास पैसा है उसकी तो लोग वैल्यू करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। अब इससे तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो इसमें से इसे घटाओगे तो 276 आ जाएगा, 276 बट्टे 990, 990 इसे कटेगा, आप काट लेना और 7 में ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन करना है 11.256, इस पे बार लगाए, ठीक है। तो इसको पीवटी के रूप में चेंज करना है, किसके पीवटी के रूप में, ये सब पीवटी के रूप में हम चेंज कर रहे थे, किस रूप में चेंज कर रहे थे, पीवटी के रूप में। तो यहाँ तक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ तक भाई मेरा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कैसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए अगर आप चीज़ों को फोकस कर रहे हो और मन से सीख रहे हो तो, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट है। देखो भाई मेरे, अभी तक क्या होता था कि पॉइंट के इधर बार लगा होता था, अभी तक क्या होता था चीज़ों में पॉइंट के इधर बार लगा होता। अब क्या करेंगे भाई मेरे, और मान लो पॉइंट के इधर बार लग गया, अब पॉइंट के इधर बार लग गया और इधर बार नहीं है, तो अब इसको कैसे चेंज करोगे पीवटी के रूप में। तो कुछ नहीं, बड़ा ही आसान है, जिस पे बार लगा उसे माइनस में लिख देंगे और प्लस इस चीज़ को अलग कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, क्या करते हैं हम, अगर मान लो पॉइंट के इधर किसी भी नंबर पर आपका बार लगा होता है तो कुछ नहीं, बड़ा आसान होता है कि जिस पे बार लगा है पॉइंट के लेफ्ट साइड में जिस डिजिट पर बार लगा होता है उसे माइनस लगा के अलग लिख देते हैं और वही आपका आंसर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो भाई मेरे आपका 15 पे बार लगाए और 0.235 लिखा है, तो कुछ नहीं आप करोगे, इसको पीवटी के रूप में चेंज करना है। किस रूप में, पीवटी के रूप में, यानी भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ये जो जिस पे बार लगा है उसको अलग लिख लीजिए और इसको इसी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कैसे हो गया, ये तो पीवटी के रूप में नहीं है भाई, क्यों नहीं है, इसके पट्टी में क्या आप एक नहीं लिख सकते, है कि नहीं। तो पीवटी क्यू दोनों को जोड़ो तो पीवटी क्यू ही आता आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से इसे घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको घटाएंगे कैसे, तो देखो घटाना बहुत आसान होता है। 15 इसके बाद पॉइंट नहीं है, हम लगा लेंगे और पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से 0.235 को सब्ट्रैक्ट करना, कर लीजिए। 10 में से 5 गई 5, 9 में से 3 गई 6, 9 में से 2 गई 7, यहाँ बचा 14, ये 14 आ गया, ये माइनस का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो अब भाई हम जितने कंसेप्ट बन सकते थे, यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने हर एक कंसेप्ट आपको सिखा दिया, हर एक क्वेश्चन आपको सिखा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई मेरे, ठीक है। जिन लोगों ने चीज़ों को फोकस से और ध्यान से मन से किया होगा उनके लिए चीज़ें कुछ नहीं है, जो थोड़ा मन से नहीं कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लो भाई मेरे, उसने आपको पहला क्वेश्चन दे दिया कि 0.51 प्लस 0.49 पे बार क्या लगा है, इस पे क्या लगा है, बार को पीवटी के रूप में चेंज करिए, को पीवटी के रूप में नहीं, को जोड़िए भाई मेरे, आपका ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे, तो किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 51/99 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 49/99 और ये हो जाएगा 100/99। अब ये जोड़ना था, इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 1/99। तो भाई ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं करना। देखो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर, किस पे, ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन कुछ ऐसे करके तो इस टाइप से करना है, और आपका ऑप्शन ऐसे करके नहीं है तो भाई हमें दूसरे टाइप से करना पड़ेगा। दूसरा टाइप भाई हमारा ये है, तो ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा ये है कि भाई मेरे ये 0.51 है और इस पर क्या लगा है, बार हटाएंगे तो ये चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है। बार का मतलब क्या होता है कि चीज़ें बार बार रिपीट होने लगती हैं, डॉट 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 ऐसे जा रहा होगा। इसमें हमें इसे जोड़ना है, 0.49 पे बार लगा तो इसका मतलब 49 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं भाई, इसको हमें जोड़ना है। अगर पॉइंटों में आपको आंसर दिया तो इस टाइप से करोगे, और भिन्न के रूप में आंसर दिया तो मैंने जस्ट अभी कराया उस टाइप से करोगे। तो चीज़ों को देखो 4 बार लिखना है, कितने कम से कम कितने बार, 4 बार। आप चाहो तो 7-8 बार लिख सकते हो, लेकिन हम 4 बार लिखेंगे। फिर इनको ऐड करिए, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 5 और 9, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 10 की 10 और 1 11 1 कैरी, 5 और 9 और 1 0, 9 और 1 10 10 और 1 11, 5 और 9 1 0, 9 1 10 और 11, 5 और 9 1 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो लास्ट के जो 2 डिजिट है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उन्हें छोड़ देना। लास्ट के जो 2 डिजिट है उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उन्हें छोड़ देना। फिर ये देखो क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही, तो आप देख रहे हो 01 01 01 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.01 पे बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है भाई, मेरे क्वेश्चन आपका ये है और इसके मैं ऑप्शन भी आपको दूंगा। ठीक है, इन्हें आपको ऐड करना है। मान लो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये ना हो के कुछ ऐसे करके होता, अब इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है भाई मेरे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बेहतरीन क्वेश्चन है उस तरफ चलेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल इजी क्वेश्चन थे, इन्हें आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है भाई मेरे, अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। चलिए करिए, पहले इसका आंसर दीजिए। तो भाई आपकी स्क्रीन पर ये आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपके लिए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो करके दिखाइए। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें इसको जोड़ना है, जो आए उसमें इसको जोड़ना है, इसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, ठीक है, जिन्हें आपको खुद सॉल्व करना है। नीचे सेकंड नंबर में एक और क्वेश्चन दिया है, 5.88 पे बार है -4.58 पे बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऐसा जस्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, ऐसा कराया था 0.61 प्लस 0.39, ठीक उसी टाइप से होगा। तो कुछ नहीं करोगे आप भाई मेरे, हमें पता है इन दोनों को हमें जोड़ना, तो हम क्या करेंगे, मैं इधर करा देता हूँ। 3.47 पे क्या लगा है, बार लगा है, तो भाई बार लगाए तो ये बार बार रिपीट हो रही होंगी, क्या होंगी, बार बार रिपीट हो रही होंगी, बार बार रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, डॉट 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 डॉट, अब इसमें क्या जोड़ना है 4.53 4.53 53 एंड 53 एंड 53 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें एक और जोड़ना है 0.08 08 08 08 डॉट डॉट, इन तीनों को जोड़ना। तो भाई कुछ नहीं, मैंने बोला था कम से कम आपको 4 बार लिखना, हमने 4 बार लिख लिया। ऐड कीजिए, 7 3 10 10 8 18 की 8 हौसलाई 1 5 4 9 और 1 10 की 0 हौसलाई 1 7 3 10 10 8 18 की 19 की 9 हौसलाई 1 4 5 9 0 9 0 9 0, यही आपका आएगा पॉइंट। यहाँ पर एक कैरी बनेगी 4 3 7 और 1 8। ठीक है, तो अब मैंने आपसे बोला था ये लास्ट के 2 डिजिट हमें छोड़ देने, इनसे कुछ लेना नहीं। अब तो 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8.09 पे बार। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओगे, क्या करोगे, ऐसे इसके लोगे 5.88888888, फिर उसके नीचे लिखोगे 4.585858 और उसमें से इसको घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उस ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर डाल देना। ठीक है भाई मेरे, अब देखो ये एक क्वेश्चन तो हमने कर लिए, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सा चेंजमेंट करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन भाई मेरा आपका है 3.87 में से आपको घटाना है 2.59 पे बार, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है भाई आपके 1.2 एंड 1.2 पे बार, 1.27 पे बार एंड 1.28 पे बार। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चीज़ें आप सीख चुके होंगे और इन क्वेश्चन भी नोट कर लिए होंगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, आप कोशिश कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों का आंसर आ गया होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका आने वाला होगा। तो चलिए भाई, अभी तक हमने जोड़ना और घटाना सीखा था, अब मान लो मल्टीप्लाई पूछ ले, क्या पूछ ले भाई मेरे, मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, इससे मैं हटा देता हूं, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो भाई मेरे, अगर मान लो उसने हमसे पूछ लिया 0.6 पे बार इंटू में 0.3 पे बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो 6/9 इंटू में 3/9। देखो 3 से ये 9, 3 बार कट गया, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऊपर बचेगा आपका 2, नीचे 9, तो 2/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कुछ देता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखो भाई, अगला आपका क्वेश्चन है 1.2 पे बार इंटू में 0.3 पे बार,
इसका आंसर आपको क्या होगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे आप, हो गए इसमें तो 1.2 आ गया, तो इसमें दिक्कत क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, काफी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो देखो भाई मैं एक दिन में कभी कोई ज़्यादा दो वीडियो अपलोड करता हूँ, कभी कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कोई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कि आपके पास ज़्यादा वीडियो स्टोर ना हो, कि ज़्यादा वीडियो स्टोर हो जाती है फिर लोग कम देखते हैं, लोग कम सीखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा देखें और ज़्यादा सीखें, ठीक है। तो इसलिए एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड करता हूँ, ये एक सुबह एक शाम को। सुबह मैं 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर देता हूँ और शाम को अगर अपलोड करता हूँ तो शाम को भी 7 बजे से पहले आपके पास वीडियो आ जाती है, ठीक है भाई, 7 साढ़े 7 बजे तक हर हालत में आ जाती है। तो आप देख लिया करो, कभी कभी शाम को नहीं आएगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आता होगा अगर आपका इंटरनेट खुला है तो। चलिए इसे क्या करोगे, इसे हम देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे कि इसको अलग अलग कर लेते थे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2/9, ठीक है, इंटू में इसकी वैल्यू क्या होती है 3 पे बार लगा तो क्या होता था 3 पे बार हट जाता तो क्या आता था 9। अब देखो इसकी हम मैंने आपको पहले फ्रैक्शन सॉल्व करके दिखा दिया कि यहाँ अगर 1 हो तो प्लस लगा तो इसमें इसको जोड़ देंगे, माइनस लगा तो इसमें से इसे घटा देते हैं। तो इसमें इसको जोड़ो तो ये आएगा 9 और 2 11/9, ये आपका हो गया 1/3 कटेगा तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 11/27। तो कितना टाइम लगा इसको क्वेश्चन करने में, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है भाई मेरे। अब मैं आपकी कुछ क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करा देता हूँ जिनका आंसर आपको खुद देना हो, आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप चीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सिखाऊंगा। देखो मैंने इसमें जितने एग्जांपल लिए वो तो मान लो मैंने खुद बनाए, लेकिन जो मैं आपको नीचे से कोई देख के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं ये बैच अब रेलवे को ज़्यादा टारगेट करके चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने सीजीएल का थोड़ा लेवल कम कर दिया है, मैं सरल क्वेश्चन कराता हूँ, सरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लेकिन हाँ सीजीएल वाले जो भी तैयार कर रहे हैं एसएससी मतलब थोड़ा लेवल अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये लोग सोच लें कि मैं भाई हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन हल्के कराता हूँ, ठीक है, रेलवे वालों के लिए। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से या बुक से लगा सकते हो, ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है सबसे नीचे, उस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जब भी मैं आपको क्वेश्चन देखूंगा तो रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं छांटे, तो आजकल के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम करना सीख लेंगे। मान लो यहाँ बार ना लगाओ फिर इसका आंसर क्या होगा, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो, ठीक है। देखो तब इसका आंसर क्या होगा, आपको बताया इसको 2.5 को लिखते हैं 10/4, ठीक है ना। आप सीधे से समझ लो तो 25 चौक 100 कितना हो गया, 25 चौक 100 पॉइंट और इंटू में ये 6, 25 चौक 100 6 यानी 600 हो गया, कितना हो गया 600। अब देखो पहले हम पॉइंट भूल गए, 25 चौक 100 और 100 छक्के 600 आ गया। अब देखो पॉइंट एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ, यानी 3 अंक बाद पॉइंट है, कितने अंक बाद 3, पीछे से गिनो 1 2 3, इस यानी इसका आंसर होगा 0.60 और पॉइंट का 0 का कोई मेथड नहीं होता, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा भाई, हर एक कंसेप्ट में हमने क्लियर कर लिया। आज से हमारे यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो गई है, हमने फ्रैक्शन के हर एक क्वेश्चन किए। थोड़े अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने हम लोगों ने अभी टेलीग्राम नहीं बना पाया है, टेलीग्राम पे चैनल। तो जब भी हमारा टेलीग्राम पे चैनल बनेगा तो मैं वहाँ आपकी जो PDF है क्वेश्चनों की डलवा दूँगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब हम PDF उस पर डालेंगे तभी हम जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं तभी करेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन दे दिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई।